नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पेपर हैकर में। मैं राहुल गंगवार आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, जिसका 10th क्लास वालों के लिए, 12th क्लास वालों के लिए, यानी कि जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही महत्व रहता है दोस्तों। ठीक है, जिसका मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका मतलब होता है अपूर्ण वर्तमान काल, यानी कि जो भी हमारी चीज़ें आदत में होती हैं वो सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि जैसे जो भी काम हम करते हैं, यानी कि जो भी काम हम करते हैं वो सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। यानी कि जो हम वर्तमान में, जो हमारी रोज़ाना की आदत होती है वो सारे टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। ठीक है दोस्तों, अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, इसमें काम ना पूरा होता है और ना अधूरा होता है। ठीक है, इसकी पहचान जो होती है, इन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है दोस्तों, इन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया है, मीरा स्कूल जाती है, वह क्रिकेट खेलता है, हम खाना खाते हैं और मैं रोज़ाना पढ़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये आपके एग्जाम्पल हो गए। अब यहाँ पे ज़रूरी होता है कि हम इसकी इंग्लिश कैसे बनाएं। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए कुछ रूल होते हैं आपके, यानी कि इसका एक मतलब ये भी होता है कि वर्तमान में किसी काम का होना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। रूल आपका हो जाएगा, जो हम रूल लिखेंगे दोस्तों, रूल। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहले हम निकालेंगे अफर्मेटिव के लिए। ठीक है दोस्तों, अफर्मेटिव का जो रूल होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जो हम रूल निकालेंगे वो आपका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की लगती है आपकी फर्स्ट फॉर्म इसमें, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो भी अदर वर्ड होते हैं, मतलब दे रखा होता है आपका, प्लस फुल स्टॉप। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये रूल लिख लिया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें जो है सेंटेंस बनाएंगे आपका, तो सबसे पहला सेंटेंस तो हम यही ले लेंगे, मीरा स्कूल जाती है। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक खास बात ये होती है कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यदि सब्जेक्ट, यहाँ पर नोट में हम एक चीज़ लिख लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत यदि सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कोई भी, सब्जेक्ट का मतलब होता है वाक्य में जो करता होता है, यानी कि जो काम करता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। यदि सब्जेक्ट एक वचन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES का उपयोग करना
अनिवार्य होता है, यानी कि हमें एस या ई एस का यूज जब सब्जेक्ट आपका एक वचन होगा तो करना ही है, अनिवार्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें एस या ई एस का, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही हमें एस या ई एस का यूज करना है। दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये कैसे बनेगा। तो हमें ये बनाना है मीरा। मीरा, ये तो हमने सब्जेक्ट लिख लिया। ठीक है दोस्तों, तो मीरा गो, जाती है, जाना की होती है दोस्तों गो, ये हमने लगा दिया टू स्कूल। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाना अनिवार्य है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई ये। अब हमें एस या ई एस का प्रयोग करना है, तो हम यहाँ पे ई एस लगा देंगे। तो मीरा गोज टू स्कूल, ये आपका वाक्य बन गया। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट हमारा एक वचन था, तो मीरा गोज टू स्कूल ये हो जाएगा आपका, इसकी इंग्लिश हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब अगला वाक्य था वह क्रिकेट खेलता है। तो वह की जो इंग्लिश होती है वो आपकी होती है ही प्लेज द क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, तो इसकी ये हमारा वाक्य बन गया ही प्लेज द क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। अब तीसरा जो वाक्य हम बना के दिखाएंगे आपको, ये थोड़ा गलत हो गया, हम खाना खाते हैं। तो हम की जो इंग्लिश होती है वो आपकी बी होती है, बी ईट द फूड, ईट द फूड। ठीक है दोस्तों, अब ये आपका हम जो है वो है बहुवचन करता। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है। तो यहाँ पर हो गया हम खाना खाते हैं, तो बी ईट द फूड। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये हो गया बी ईट द फूड। यहाँ पे एस या ई एस नहीं लगाना है, हमें सिर्फ एस या ई एस वहाँ पे लगाना है जहाँ पे सब्जेक्ट आपका एक वचन हो। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका हम खाना खाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला जो वाक्य हमारा है वो हो जाएगा मैं रोजाना पढ़ता हूँ। तो मैं की जो इंग्लिश होती है वो होती है आई। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो ये हो जाएगा, वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना। ठीक है दोस्तों, तो आई रीड, रोजाना की होती है आपकी डेली हो जाएगी या एवरीडे भी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके हो गए अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम नेगेटिव सेंटेंस भी पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो हो जाएगा, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस का था। अब हमारा जो हो जाएगा वो हम नेगेटिव सेंटेंस का पढ़ेंगे दोस्तों। तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल जो होता है, नेगेटिव सेंटेंस के रूल में कोई चेंजिंग नहीं होती दोस्तों। नेगेटिव सेंटेंस में बस आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की ये थोड़ा गलत हो गया, सब्जेक्ट प्लस डू या डज
प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है दोस्तों, प्लस अदर वर्ड। ठीक है दोस्तों, तो हम नेगेटिव में बना लेंगे, आपके सेंटेंस बना लेंगे कि वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है वह, तो हमारा ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्रतिदिन ही। अब डज किसके संग लगेगा, डू किसके संग लगेगा, तो डू हमारा लगेगा दोस्तों बहुवचनकर्ता के साथ, डू हमारा लगेगा बहुवचनकर्ता के साथ, और डज लगेगा हमारा एक वचनकर्ता के साथ। जितने भी एक वचनकर्ता हैं हमारे, उसके संग हमारा लगेगा डज। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये रूल में दे रखा है, आगे डू लगाएं या डज लगाएं, तो यहाँ पे दे रखा है वह, और वह है हमारा एक वचनकर्ता। ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे डज, ही डज। अब आगे दे रखा है नहीं है तो नॉट लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो गो टू। अब जब यहाँ पर हमने डू या डज का प्रयोग कर लिया तो अफर्मेटिव की तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें एस या ईएस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में डू या डज का उपयोग हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ही डज नॉट गो टू। अब कहाँ पे नहीं जाता है, स्कूल, तो स्कूल लगा देंगे हम। ठीक है दोस्तों, अब कब नहीं जाता है, प्रतिदिन, तो एवरीडे लगा देंगे या डेली लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम एवरीडे लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल एवरीडे। ठीक है दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल हम इसका देख लेते हैं। तो सोहन कोट नहीं पहनता है। सोहन कोट नहीं पहनता है। ठीक है दोस्तों, तो सोहन यहाँ पे आपका हो गया सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, सोहन। अब यहाँ पे डू या डज है, तो डू या डज में हमें क्या लगाना है दोस्तों, तो सोहन आपका जो है एक वचन है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे डज। अब आपका नॉट लग जाएगा, नहीं है तो नॉट लग जाएगा। कोट नहीं पहनता है, तो पहनना की जो होती है वो आपकी होती है वेयर। ठीक है दोस्तों, वेयर द कोट। ठीक है दोस्तों, सोहन कोट नहीं पहनता है, सोहन डज नॉट वेयर द कोट। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया, ये आपका मैंने दूसरा भाग समझा दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें दो भाग मैं आपको और समझा देता हूं। तो ये हो गया, तुम सच नहीं बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पर तुम है, तो तुम की जो इंग्लिश होती है वो यू हो जाती है। अब यू के साथ हम लगाएंगे डू या डज में से हमें क्या लगाना है, तो तुम है तो वो है बहुवचन करता। ठीक है दोस्तों, तो तुम के साथ हम लगाएंगे डू, क्योंकि बहुवचनकर्ता के साथ हम डू लगाते हैं और एक वचनकर्ता के साथ डज लगाते हैं, और तुम जो है वो एक वचनकर्ता है नहीं, इसीलिए हम लगाएंगे डू। यू डू, नहीं है तो नॉट। बोलना की जो होती है वो आपकी स्पीक होती है, स्पीक, और सच की होती है ट्रुथ। ठीक है दोस्तों, तो यू डू नॉट स्पीक द ट्रुथ।
ठीक है दोस्तों। तो तुम सच नहीं बोलते हो, यू डू नॉट स्पीक द ट्रूथ। ठीक है दोस्तों। अब अगला वाक्य हम बना लेते हैं। अगला वाक्य हम बना लेते हैं, हम चावल नहीं पसंद करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम चावल नहीं पसंद करते हैं। ये किसी की आदत होगी, कोई पसंद नहीं करता होगा, तो हम चावल नहीं पसंद करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो बी नहीं है, तो बी के साथ तो हम डू लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुवचन है। बी डू नॉट, पसंद ना करना की लाइक। ठीक है दोस्तों, बी डू नॉट लाइक द राइस। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका नेगेटिव। ठीक है दोस्तों। अब हम अगला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव। ठीक है, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी रूल चेंज हो जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इसका जो हम रूल लिख लेंगे, तो सबसे पहले इसके अंतर्गत दो तरीके के रूल आ जाते हैं, तो वो हम आपको पहला वाला पहले समझा देते हैं, फिर दूसरा वाला समझा देंगे। ठीक है दोस्तों। तो पहला रूल होता है डू या डज। ठीक है दोस्तों, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो क्या करेंगे दोस्तों? तो नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों। तो इसी पे आधारित हम अभी वाक्य पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। तो क्या अध्यापक तुम्हें हिंदी पढ़ाते हैं? ठीक है दोस्तों, क्या अध्यापक तुम्हें हिंदी पढ़ाते हैं? तो यहाँ पर किसी ने प्रश्न पूछ लिया होगा, क्या अध्यापक तुम्हें हिंदी पढ़ाते हैं? तो यहाँ पर हम इसको कैसे करके बनाएंगे, तो रूल पर चलेंगे हम। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले है हमें यूज करना है डू या डज। डू या डज हमारा सब्जेक्ट के आधार पर यूज होता है। ठीक है दोस्तों। कैसे यूज होता है? सब्जेक्ट को देखा जाता है कि सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है। डू या डज में से हमें क्या प्रयोग करना है? यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो डू का उपयोग करेंगे, और डज है तो एक वचन, अगर एक वचन है तो डज का उपयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है एक वचन,
तो हम किस चीज़ का यूज करेंगे डू या डज में से? डज का। ठीक है दोस्तों, तो डज अब सब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? टीचर। डज द टीचर। अब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ाना की जो होती है वो आपकी होती है टीच। ठीक है दोस्तों, टीच होती है। अब डज द टीचर टीच अब है तुम्हें। ठीक है, अब ये है आपका सजीव ऑब्जेक्ट। ठीक है, और सजीव ऑब्जेक्ट हमारा पहले आता है। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तुम्हें है और एक हिंदी है, इसलिए तुम्हें पहले आएगा क्योंकि ये सजीव ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो डज द टीचर टीच यू हिंदी। अब क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और ये आपका बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, अगला सेंटेंस हमारा है क्या तुम खाना नहीं बनाती हो? ठीक है दोस्तों, क्या तुम खाना नहीं बनाती हो? ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या तुम खाना नहीं बनाती हो, तो ये आपका हो जाएगा क्या तुम। ठीक है दोस्तों, अब हम रूल के अनुसार चलेंगे। नहीं आ गया तो हमारा ये दूसरा वाला रूल लगेगा, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया। नहीं आ गया तो इसमें हम दूसरा वाला रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले इसमें भी डू या डज है। डू या डज में से हमें एक का यूज करना है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका हो गया बहुवचन, तो यहाँ पे हम डू का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, डू। अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आपका यू। अब क्या है आगे? नॉट है। डू यू नॉट बनाती हो? क्या नहीं बनाती हो? खाना। तो खाना बनाना की होती है कुक। ठीक है, तो डू यू नॉट कुक। अब क्या नहीं बनाती हो? खाना, तो द फूड। डू यू नॉट कुक द फूड। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका दूसरे रूल पे आधारित भाग। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिख देते हैं तुम कक्षा में इतना शोर क्यों मचाते हो? अब दोस्तों इसमें और इसमें बहुत चेंजिंग है, क्योंकि इसमें क्या है, जो क्वेश्चन वर्ड है वो पहले आ गया। अब इसमें तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इसमें तो इसकी अलग पहचान थी, क्योंकि क्या पहले आ गया और क्वेश्चन मार्क है। अब इसमें तो क्वेश्चन मार्क तो है, लेकिन जो सब्जेक्ट है वो आपका पहले ही आ गया। ठीक है दोस्तों, तो तुम कक्षा में इतना शोर क्यों मचाते हो। अब ये क्यों वाला जो प्रश्न आ गया, तो किसी ने ये पूछा होगा, कोई अध्यापक होंगे तो उन्होंने पूछा होगा तुम कक्षा में इतना शोर क्यों मचाते हो। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसका हम रूल लिख लेते हैं। तो आपका ये आएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज। ठीक है दोस्तों, प्लस सब्जेक्ट प्लस
यदि नहीं हो तो ठीक है, पहले ऐसे ही कर देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्वेश्चन वर्ड डू या डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, नहीं सॉरी आपका ऑब्जेक्ट भी होगा यहाँ पे, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है दोस्तों, प्लस क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आपका ये हो गया क्वेश्चन वर्ड डू या डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है दोस्तों। ये इसमें भी थोड़ी मिस्टेक हो गई है कि डू या डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट होगा प्लस अदर वर्ड, ठीक है दोस्तों। तो तुम कक्षा में इतना शोर क्यों मचाते हो, तो क्यों की जो इंग्लिश होती है ये क्यों, जब क्वेश्चन वर्ड आता है तो क्यों की इंग्लिश होती है आपकी वाई, ठीक है दोस्तों, वाई। अब क्वेश्चन वर्ड तो लगा दिया वाई, अब है आपका डू या डज में से क्या प्रयोग करें, तो तुम जो है आपका वो है आपका बहुवचन, तो बहुवचन है तो डू लगा देंगे वाई डू, अब तुम है तो यू लगा देंगे वाई डू यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब शोर मचाना है तो इतना भी है इसमें, तो मेक, शोर मचाना की होती है मेक अ नॉइस, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे इतना शोर क्यों मचाते हो, तो मेक सो मच नॉइज इन द क्लास ऑफ, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा आपका दोस्तों, ठीक है। अब आपका एक वाक्य और है कि श्याम अपना गृह कार्य क्यों नहीं करता है, ठीक है दोस्तों, श्याम। अब यहाँ पर गृह कार्य क्यों नहीं करता है, अब यहाँ पर वहीं पे आ गया क्वेश्चन वर्ड की जब हम इंग्लिश लगाएंगे तो वाई, ठीक है दोस्तों, वाई। अब डू या डज में से हमें एक चीज़ का प्रयोग करना है, तो श्याम आपका हो गया, वो एक वचन है तो हम यहाँ पे डज का उपयोग करेंगे और श्याम की इंग्लिश लगा देंगे श्याम, वाई डज श्याम। करना की होती है डू, अब यहाँ पे नॉट भी दे रखा है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपका नॉट लग जाता है, वाई डज श्याम नॉट डू हिज होमवर्क, ठीक है दोस्तों। और आपका ये लग जाएगा क्वेश्चन वर्ड, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का दोस्तों, ठीक है। अब हो गया मैं आपको एक और बता देता हूं कि वह किसको पढ़ाता है, ठीक है दोस्तों। तो वह किसको पढ़ाता है, तो whom किसको की होती है whom, क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, डू या डज में से हमें एक का यूज करना है तो हम यहाँ पे डज का यूज करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन है, whom डज। अब आपका सब्जेक्ट आएगा ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी टीच,
अदर वर्ड इसमें है नहीं, क्यों अदर वर्ड लगाएंगे नहीं। होम डज ही टीच। ठीक है दोस्तों, अब आपका अगला वाक्य है अगला सेंटेंस आपका है क्या तुम अपने मित्र के साथ फुटबॉल नहीं खेलते हो? क्या तुम अपने मित्र के साथ फुटबॉल नहीं खेलते हो? तो आपका ये हो जाएगा, सबसे पहले हमें लगाना है डज, तुम है तो यू, नहीं है तो नॉट लगा देंगे। रूल के अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है खेलना, तो डज यू नॉट प्ले। अदर वर्ड क्या है इसमें? फुटबॉल विद योर फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब 2-4 वाक्य मैं आपको और बता देता हूं। तुमको ये हो गया तुमको कलम कौन देता है? ठीक है दोस्तों, तो कौन की होती है हु। अब दोस्तों हु यहाँ पर ये एक अलग वाक्य है। हु यहाँ पर खुद का एक सब्जेक्ट होता है दोस्तों। ठीक है, तो जो है डायरेक्टली यहाँ पर जो हु होता है वो खुद का एक सब्जेक्ट होता है, इसलिए यहाँ पर इस रूल से ये वाक्य नहीं बनेगा। यहाँ पर वही अफर्मेटिव वाला रूल काम करेगा, क्योंकि ये खुद का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हु लग जाएगा और आपका लग जाएगा हु गिव्स यू पेन। ये एक अलग तरीके का वाक्य था दोस्तों, तुमको कलम कौन देता है, तो यहाँ पर हु गिव्स यू पेन। तो ये अफर्मेटिव वाले तरीके से ही बनेगा, लेकिन इसमें कौन है इसलिए ये इंट्रोगेटिव है, लेकिन ये बनेगा अफर्मेटिव वाले तरीके से ही। ठीक है दोस्तों, इस तरीके का एक वाक्य मैं आपको और बना के दिखा देता हूँ। तुम्हें कौन पीटता है? तो ये सिर्फ हु वाले के लिए होगा, तो ये हो जाएगा हु वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। ठीक है दोस्तों, हु बीट्स यू, ये इतना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया। यदि आपको कोई दिक्कत होती हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है दोस्तों,
आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है दोस्तों,